अगर तुम अपनी चेस्ट के लिए एक से एक बेहतरीन एक्सरसाइज लगा चुके हो और तुम्हारी चेस्ट वैसे की वैसी है जितनी पहले थी, बट तुमने सब कुछ ट्राई किया पर नो चेस्ट इंक्रीज, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि चांसेस हैं तुम भी इन 5 में से 1-2 या शायद सभी मिस्टेकों को अपनी चेस्ट ट्रेनिंग में कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारी चेस्ट ग्रो नहीं हो रही है। ये कोई ऐसी वैसी मिस्टेक नहीं है जो लाइक ये वाली एक्सरसाइज लगा लो, डाइट फिक्स कर लो वगैरह, ये तो सभी बताते हैं, बल्कि 5 एक्चुअल मिस्टेक जो मैक्सिमम बिगिनर करते ही हैं। मिस्टेक चौथी और 5वीं मेरी पर्सनल इंपॉर्टेंट मिस्टेक है। मैं इन मिस्टेकों से दूर रहता तो मेरी चेस्ट ज़्यादा डेवलप होती। पहली गलती है टू मैनी एक्सरसाइज। तुम लोग अपनी चेस्ट को ग्रो करने के लिए ढेर सारी एक्सरसाइज लगाते हो, अलग अलग तरीकों से, वेरिएशनों से अपनी चेस्ट को ग्रो करना चाहते हो, पर ये सही नहीं है, क्योंकि ढेर सारी एक्सरसाइज लगाने से चेस्ट ओवर ट्रेन होगी, जिसकी वजह से चेस्ट ग्रोथ में इफेक्ट पड़ता है। आज से 2 साल पहले मैं भी अपनी चेस्ट को ग्रो करने के लिए ढेर सारी एक्सरसाइज लगाता था, ये सोचकर कि मेरी भी चेस्ट ग्रो होगी, बट ये करने से मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। चेस्ट ग्रो करने के लिए तुम ढेर सारी एक्सरसाइज ना लगाकर तुम कुछ सेलेक्टिव एक्सरसाइज चुनो, उन पर तुम ज़्यादा फोकस करो। साइंस के अनुसार वीक में हर मसल ग्रुप के लिए 10 to 12 सेट लगाने ज़रूरी होते हैं। मैं अपनी चेस्ट के लिए टोटल 3 एक्सरसाइज लगाता हूँ और उसमें भी मैं 18 पर वीक सेट लगाता हूँ। दूसरी गलती है ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। आज से 2-2.5 साल पहले मैं भी प्रो स्लिफ्ट यानी कि हर डे पर सिंगल बॉडी पार्ट लगाता था, बिकॉज जिम भाइयों ने एंड जिम ट्रेनर ने मुझको बताया हुआ था। वहाँ मैं सिंपल वीक में मसल्स को एक ही बार ट्रेन करता था, जिसकी वजह से मैं चेस्ट में ज़्यादा गेन नहीं देख पाया। चेस्ट को डेवलप करना है तो मसल ट्रेन फ्रीक्वेंसी को समझना होगा, तो मैं अपनी चेस्ट को वीक में कम से कम 2 बार तो ट्रेन करना होगा। मैं कुछ 1 साल पहले से ही अपनी चेस्ट को वीक में 2 बार ट्रेन कर रहा हूँ। मेरी चेस्ट पिछले टाइम से काफ़ी डेवलप हुई है। एक टाइम ऐसा था जहाँ मैं 20 के 20 सेट चेस्ट के एक ही दिन पर लगाया करता था, बट जैसे जैसे मैं वर्कआउट के लास्ट सेट के पास पहुँचता उतने ही मेरे क्वालिटी ऑफ सेट नहीं निकलते थे, तो मैं उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाता था। इसी रीजन वर्स मैंने लेग्स पुश पुल वर्कआउट करना स्टार्ट किया, जहां मैं चेस्ट मसल्स को वीक में 2 बार ट्रेन करता हूं। तो मैं उन 20 सेटों को 2 वर्कआउट में डिवाइड कर अच्छे से मसल ट्रेन और क्वालिटी ऑफ सेट लगा सकता हूं। अगर तुम्हें चेस्ट ग्रो करनी है तो अपर बॉडी या लोअर बॉडी वर्कआउट या फिर लेग्स पुश पुल वर्कआउट करना स्टार्ट करो। तीसरी गलती है पुअर टेक्निक माइंड मसल कनेक्शन। कोई भी एक्सरसाइज लगाते टाइम मेरा माइंड गोल हमेशा सेट को फिनिश करना होता था, कैसे ना कैसे फिनिश हो जाए। ना कोई उस एक्सरसाइज में टेक्निक होती थी, ना कोई माइंड मसल कनेक्शन, बस एक्सरसाइज लगानी होती थी। मसल ट्रेन करते टाइम मैं एक बड़ी गलती कर रहा था। बाद में मैंने एक्सरसाइज की टेक्निक को सीखना स्टार्ट किया और उसके साथ साथ माइंड मसल कनेक्शन भी बनाना सीखा। ये चीज़ें तुम्हारे लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। देखो कि एक्सरसाइज कैसे की जाती है और तुम्हारे मसल्स के कौन से पार्ट को ट्रेन करती है। रही माइंड मसल कनेक्शन बनाने की, तो जिस पार्ट को आप ट्रेन कर रहे हो उसको फील करना सीखो। ये तुमने इम्प्रूव किया तो तुम अपनी मसल्स को अच्छे से ट्रेन कर पाओगे। सच बता रहा हूँ, मैं ये 1.5 साल से कर रहा हूँ, मेरी चेस्ट काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तुम इस चीज़ को लिटरली मिस आउट मत करो। चौथी गलती है ईगो लिफ्टिंग। अगर आज भी तुम ईगो लिफ्टिंग करते हो बस लोगों का अटेंशन पाने के लिए या फिर लोगों को दिखाने के लिए, तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने भी ईगो लिफ्टिंग को फेस किया है, जहां मैं वेट ऐड करता ये सोचकर कि लोग मुझे देखेंगे और लोगों का अटेंशन मिलेगा। लिटरली मुझे इससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला सवाए सेटिस्फैक्शन के। मैंने अपना माइंड सेट ही चेंज कर दिया ट्रेनिंग को लेकर। मैं वही वेट सेलेक्ट करता जिसके साथ अच्छे से अपनी चेस्ट मसल्स को ट्रेन कर सकूं। मैंने एक स्टेप पीछे लिया और वेट बढ़ाने की बजाय मैंने एक्सरसाइज को लर्न करना स्टार्ट किया। मैंने फर्स्ट ओवरऑल अपनी एक्सरसाइज के टेम्पो को ठीक किया, वेट को कंट्रोल के साथ नीचे लेके आना और कंट्रोल के साथ पुश करना। मैंने छोटे छोटे पॉइंटों को विजुअलाइज किया, फॉर्म और टेक्निक को सीखा। उसके साथ साथ मैंने अपने ईगो को जिम के गेट के बाहर रखा। लास्ट 5वीं गलती है इंटेंसिटी स्ट्रक्चर। जब मेरा वर्कआउट सिलेक्शन ठीक हुआ और टेक्निक के साथ वेट को मूव करना सीख गया तो एक और इशू आया जो था नॉट पुशिंग हार्ड इनफ। मेरा बिगिनर फेज खत्म होने के बाद मैंने एक और जो गलती की थी जो हर मसल ग्रुप के लिए की, नॉट हार्ड ट्रेनिंग इनफ।
अपनी चेस्ट के लिए मैं 6 से 7 एक्सरसाइज लगाता था, इन टोटल 20 से 22 सेट लगाता था। आई रियलाइज़ कि मैं जिम में अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, लाइक पुश करता और मेरा जब मन करता मैं तब वेट को छोड़ देता। ना ही मेरे वर्कआउट में कोई इंटेंसिटी थी और ना ही कोई स्ट्रक्चर। मैं इस पॉइंट के इंटेंसिटी और स्ट्रक्चर को मिसिंग कर रहा था। तुम्हें पता होना चाहिए कि वर्कआउट में तुम्हें कौन कौन सी एक्सरसाइज लगानी है और पिछले टाइम तुमने कितना वेट उठाया था। तुम अपनी वर्कआउट को ट्रैक करके रखो जिससे तुम अपने पिछले वर्कआउट को बीट कर सको। ऐसे छोटे छोटे पॉइंटों को तुम ध्यान में रखकर ग्रो कर पाओगे। मैं एक्सरसाइज में अपनी चेस्ट मसल्स को फेलियर के क्लोज या फेलियर तक ट्रेन करता हूँ। मेरा मन करता है मैं तब वेट को नहीं छोड़ता जब तक मैं फेलियर तक ट्रेन ना कर लूँ या एक ऐसी कंडीशन जहाँ मैं एक और रैप ना लगा सकूँ। तुम्हें अपनी मसल्स को फेलियर तक ट्रेन करने की आदत डालनी होगी, तुम तभी चेस्ट मसल्स को ग्रो कर पाओगे। ये थी वो सारी गलतियाँ जिनको तुम अपनी चेस्ट ट्रेनिंग में ना करके एक डेवलप चेस्ट ग्रो कर सकते हो। इसके साथ साथ तुम यदि मसल बिल्डिंग या डाइट गलतियाँ कर रहे हो तो इस वाली वीडियो को जाकर देखो। दिस इज़ हेल्पफुल वीडियो। मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक छोड़ देना और दिल से पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।